हिंदू रीति रिवाज से होने वाले अंतिम संस्कार को लेकर कोई ये कहे कि पूजन सामग्री और लकड़ी के अलावा 15 से 20 लीटर डीजल, 10 से 12 छाते और 5 से 7 घंटे का वक्त चाहिए तो आपको अजीब ही लगेगा। मन में सवाल आएंगे कि इनकी जरूरत आखिर क्यों है, लेकिन जब आप हकीकत देखेंगे तो सिस्टम को कोसे बगैर रह नहीं पाएंगे। मध्य प्रदेश के दमोह से आई ये तस्वीरें सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि सिस्टम के उन दावों पर बड़ा सवाल है जहां हर गांव में शमशान होने की बात कही जाती है, लेकिन यहां अंतिम संस्कार के लिए छाता, डीजल और घंटों का संघर्ष जरूरी है। ये लोग छत्ता लिए 4 घंटे से खड़े हैं। हम पत्रकार नहीं, हम सिर्फ समाज सेवा के लांजा बोल रहे हैं। कितनी गलत बात है। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये कोई आम बारिश का नजारा नहीं, ये एक अंतिम यात्रा का सबसे दर्दनाक पड़ाव है। सड़क किनारे पानी से भरे खेत में हाथों में छाते लिए खड़े लोग, और उन छातों के नीचे जल रही है एक इंसान की चिता। कहाँ तक जल है ये चीज बताओ, कहाँ तक छत्ता लाए खड़े रहे हैं। यहाँ पे एक भी शमशान घाट की सुविधा नहीं है। आसमान से बरसती हर बूंद इस आग को बुझाने पर आमादा है, और ये लोग हर बूंद से लड़ रहे हैं ताकि मृतक का अंतिम संस्कार अधूरा न रह जाए। एक शमशान घाट नहीं बन पा रहा है। और यहाँ पे देखिए, बारिश तेज हो जाए तो 5, 6, 7 घंटे तक लोग बारी बारी से छाता पकड़े खड़े रहते हैं। आग बुझने लगे तो उसमें डीजल डाला जाता है ताकि चिता जलती रहे और पंच तत्व में विलीन होने का सफर पूरा हो सके। सड़क नहीं बनी। ये लोग 4 से 5 घंटा हुआ जा रहा है छत्ता लगा के यहाँ पे खड़े हैं कि किसी तरह से बॉडी जल जाए। ये कोई सदियों पुरानी कहानी नहीं, ये 2026 के भारत की तस्वीर है जहां सरकारें विकास के दावे करती हैं, लेकिन एक इंसान को मरने के बाद सम्मान से विदा करने के लिए श्मशान तक नसीब नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो ने सिस्टम की उस सच्चाई को बेनकाब कर दिया जिसे शायद सालों से अनदेखा किया जा रहा है। टायर भरे हूं मैं, तब भी वो बॉडी नहीं जल रही है। ये इलाका है मध्य प्रदेश के दमोह की तेंदुखेड़ा तहसील का चोरई, जो अब गांव नहीं नगर परिषद का हिस्सा है, लेकिन सुविधाएं आज भी किसी दूर दराज गांव जैसी। जिंदा लोगों के लिए परेशानियां अपनी जगह हैं, लेकिन मौत के बाद भी यहां सुकून नसीब नहीं होता, क्योंकि श्मशान घाट है ही नहीं। एक नौजवान ने इस इलाके की हकीकत को लोगों के सामने रखा, वीडियो के जरिए बताया अंतिम संस्कार ऐसा भी होता है। वीडियो सामने आने के बाद टीम ने इलाके का हाल जाना और उस युवक से बात भी की। हम पत्रकार नहीं, हम सिर्फ समाज सेवा के लांजा बोल रहे हैं। कितनी गलत बात है। अगर यहाँ पे किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसको जलाने के लिए जगह नहीं है। रामेश्वर बहन की मृत्यु के पश्चात उसको भरी बरसात में जलाना पड़ा, जिसको जलाने में 15 से 20 लीटर डीजल खर्च हुआ। उसके साथ ही लोग 5 से 10 घंटे यहाँ पे खड़े रहे छाता लगा के, जब उस व्यक्ति की जो बॉडी है वो पूरी तरह जल पाई। वही बाजू में यहाँ पे एक कचरा घर बना दिया है जिसका कोई उपयोग नहीं पता लोगों को, लाखों रुपए लगा के, लेकिन वही बार बार हम लोग जा रहे हैं शमशान घाट के लिए, जो कि कोई सुनवाई नहीं हो रही शमशान घाट को लेके। 45 वर्षीय रामेश्वर बहन का निधन हुआ। परिवार अंतिम संस्कार करना चाहता था, लेकिन बारिश ने तो परेशानी बढ़ा दी थी। बारिश कम हुई तो मुख्य सड़क से लगे एक निजी खेत में चिता सजाई गई। फिर शुरू हुआ बारिश और आग के बीच घंटों तक चलता संघर्ष। कहाँ तक जल है ये चीज बताओ, कहाँ तक छत्ता लाए खड़े रहे हैं। साहब, हमारे यहाँ पर आदमी जलाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो 4 घंटा 5 घंटा हम और छत्ता लगा के हम लोगों ने जलाओ है मुर्दा, और 15 लीटर डीजल लेके आए हैं वो में जलाओ है मुर्दा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे इतने शमशान घाट की व्यवस्था होना चाहिए। पूरे गांव में कहीं नहीं है। चौरई में मांग की है लेकिन बना ही नहीं रहा है। छोटे छोटे गांव में मतलब में शमशान बन गए, और जो तेंदुखेड़ा से जुड़ी है चौरई ते नहीं बन रहा शमशान। ये इलाका किसी अनजान जिले का नहीं बल्कि ऐसे विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है जहां से हर सरकार में बड़े बड़े जनप्रतिनिधि चुने जाते रहे। मौजूदा विधायक प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, फिर भी दशकों तक एक श्मशान घाट नहीं बन पाया। हैरानी की बात तो यह है कि यह कोई पहली घटना नहीं। यहाँ के बुजुर्ग बताते हैं आजादी के बाद से हर अंतिम संस्कार इसी तरह होता रहा है, कभी खेत में, कभी खुले मैदान में, और कभी लगातार बारिश होने पर 2-2 दिन तक शव घर में रखना पड़ता था, क्योंकि चिता जलाना मुमकिन नहीं होता था।
हमारे यहाँ पे शमशान घाट की व्यवस्था नहीं है, और जो माने जमीन खुद की है उसमें जलाओ थे, बाकी कोई वो नहीं है व्यवस्था। वो 3 ही वार्ड में कहीं माने शमशान नहीं है, वो की माने व्यवस्था करी जाए। जब ये तस्वीरें प्रशासन तक पहुंची तो अफसर भी हैरान रह गए। एसडीएम ने इसे झकझोर देने वाली घटना बताया और तत्काल पटवारी और नगर परिषद के अधिकारियों को मौके पर भेजने के निर्देश दिए। वहीं कलेक्टर ने भी जल्द समाधान का भरोसा दिया। वास्तव में आत्मा को झकझोर देने वाली एक खबर थी। 3 वार्ड हैं, तीनों वार्ड में जो है कहीं शमशान घाट नहीं है जहां की मुर्दा का अंतिम संस्कार किया जा सके। आज मैंने पटवारी को बुलाया है, उनको बोला है कि कहीं शमशान की जगह है और अगर किसी का अतिक्रमण है तो तत्काल उसको मुक्त कराएं, और अगर कहीं नहीं है तो जो शासकीय भूमि है उसको प्रस्तावित करें। कलेक्टर महोदय को प्रकरण तैयार करके भेजेंगे और शमशान घाट के लिए जगह आरक्षित करेंगे। निश्चित रूप से बड़ी दुखदायी घटना है या स्थिति है। सीएमओ को तत्काल निर्देशित किया जाएगा कि वो इस पर टीन सेट लगाएं और लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था दें। ऐसा तो अभी संज्ञान में नहीं आया है, पर यदि ऐसा होता तो उसके लिए भी पंचायतों में, हर पंचायत में व्यवस्था दी गई है। यदि किसी पंचायत में नहीं है तो हम उनको भी सीओ जिला पंचायत को निर्देशित करेंगे कि वहाँ भी व्यवस्था दें। जिंदगी भर संघर्ष करने वाला इंसान अगर मौत के बाद भी सम्मान के लिए संघर्ष करे तो विकास के दावे खुद सवालों के घेरे में आ ही जाते हैं। तस्वीरें वायरल होने के बाद सिस्टम जागा है। अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा चौराई के लोगों को वाकई कब तक एक ऐसा श्मशान घाट मिलता है जहां अंतिम संस्कार के लिए छातों और डीजल का सहारा फिर ना लेना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मंत्री के पास भी जा चुके हम लोग, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। पूरे गांव में शमशान घाट नहीं है।